पेज पेज नंबर बेटा 83। पेन रेडी, हाइलाइटर रेडी, बुक रेडी, ठीक है जी। पॉल्यूशन मैंने क्या कर रखा है आपकी ईज के लिए, खंडेलवाल साहब बोल्ड कर रखा है, उसी को बोल्ड करेंगे, रीबोल्ड जो मैं बताऊंगा, और मेरी कहानी सुनेगा, लर्न करते रहेंगे। चलो निधि बेटा, पहला पॉल्यूशन का मीनिंग मिल गया। पॉल्यूशन का मीनिंग जी, चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर, मार्क करेंगे, ऑलरेडी बोल्ड कर रखा है। चैलेंज किसको चैलेंज? प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर, thereby pollute the environment. चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर, एयर खराब, वाटर खराब, इससे एनवायरमेंट खराब होता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, रुद्र भाई 4 फॉर्म होते हैं, मार्क कर बेटा। पॉल्यूशन के 4 फॉर्म होते हैं जी, एयर, वाटर, नॉइस, लैंड। निधि बेटा यहां बैठ जाना, कोई बात नहीं, आप तो बैठो ना, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये 4 टाइप होते हैं पॉल्यूशन के जी। तो लैंड पॉल्यूशन का अदर नेम लिखा हुआ है कृष, लैंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, मेरे को देखो जी, मेरे को कोऑर्डिनेशन बिटवीन यू एंड मी। बच्चे जरा दिमाग लगाओ, एयर पॉल्यूशन, हिंट दे रहा हूं, एयर पॉल्यूशन से कौन से ऑर्गन में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? लंग्स, प्लीज। नहीं, द ऑर्गन, आई आस्क्ड ऑर्गन, व्हिच ऑर्गन अफेक्टेड मोस्ट ड्यू टू एयर पॉल्यूशन? लंग्स। तो लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख ले लंग्स अफेक्टेड, लिख ले बच्चा। सचिन सर अगर लिखना भूल गए, आप लिख लो एयर पॉल्यूशन, मिल गया हेडिंग। अमृत भाई लिख ले लंग्स अफेक्टेड, ठीक है जी। उसके नीचे कॉजेस, वंशिका बेटा एक कॉज में लिखा हुआ है इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, स्पेशली कोल इंडस्ट्री, देखते रहियो, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, कौन सी? कोल इंडस्ट्री। सेकंड, प्लास्टिक लेदर इंडस्ट्री, मैंने बोल्ड कर रखा है, अब रीबोल्ड करेंगे, प्लास्टिक इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। पहला कौन सी इंडस्ट्री आयुष? कोल। दूसरे मेरे बच्चे लेदर, प्लास्टिक। मेरे को देख, सुन मेरे को देख बेटा, लेदर है तो स्किन ना, थोड़ा दिमाग लगा, है तो स्किन किसी एनिमल की, और तेरी मेरी स्किन से थोड़ा बनाएंगे वे ये वॉच और बेल्ट, है तो किसी एनिमल की स्किन। तो ध्यान रखना बेटा, जहां पे लेदर प्रोसेसिंग होती है वहां पे स्मेल बड़ी गंदी आती है, लाइक कोई एनिमल जल रहा है। तो कभी चले मत जाना आप और मैं विदाउट प्रॉपर मास्किंग। और ये वाला मास्क नहीं होता, ये आप और मैं जो कोविड से बचने के लिए करते हैं, यस बड़ी गंदी स्मेल होगी क्योंकि वो स्किन है, लेदर। चलिए, तो हम लोग कौन से इफेक्ट होता है? लंग्स। तो पहला कारण याद होगा मेरे बच्चे को, इंडस्ट्री। साथ साथ जवाब देना, आपकी बात भी रिकॉर्ड हो। कौन सी इंडस्ट्री? कोल, जहां पे कोयला जलता है, कोयला जलता है। सेकंड, प्लास्टिक इंडस्ट्री, लेदर, प्लास्टिक की स्मेल होती है, लेदर की गंदी बता दे स्किन है। सी, व्हीकल पॉल्यूशन, सी व्हीकल पॉल्यूशन, मार्क कर लिया। अब मेरे को देख, सुन सुन, व्हीकल पॉल्यूशन बेटा, आपको रूल पता होगा, अगर आप कोई ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाते हो ना, ब्रांड न्यू कार, बाइक, तो 1 साल तक आपको पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव। ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवा रहे हो, ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवाई भैया आपने शोरूम से, तो आपको 1 साल तक पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ऑलरेडी आपको देते हैं। लेकिन उसके बाद 3-3 महीने, अभी कुछ होने वाला है कल से या नेक्स्ट मंथ से, 1 साल के बाद, जैसे आपकी मेरी गाड़ी पुरानी है, आपको 3 मंथ्स के बाद आपको चाहिए होता है पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अभी क्या होता है, पुलिस वाला रोकेगा, हम लोग पहले भाग जाएंगे, या किसी से बात करवा देंगे, या फिर सुनो सुनो बच्चा, अब नितिन गडकरी अंकल ने रूल बना लिया है, या तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी से क्या होगा, अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, सपोज आज एक्सपायर हुआ 26, 15 दिन ग्रेस पीरियड होंगे, उसके बाद घर पे चलान आता है 10,000 रुपए का, शाबाश। अभी मैं भी करता हूं क्राइम, छोड़ना, पुलिस वाले अंकल पकड़ेंगे तो देख लेंगे कौन भरेगा 10,000 रुपए, कौन भरेगा 10,000 रुपए, बात करा देंगे, मेरी दीदी पुलिस में है। ये सब खत्म, माल प्रैक्टिस,
पुलिस वाला पकड़े ना पकड़े, बेटा आप जब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं पहले आपसे नंबर पूछता, फोन नंबर, ओटीपी आता है, उनके पास नंबर रजिस्टर्ड है, घर का एड्रेस भी रजिस्टर्ड है, उसी में तो बनी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो फोन नंबर दे आर हैविंग, जिसमें चलान आएगा, एड्रेस चलान आएगा। तो ध्यान रखना 1 तारीख दिसंबर या 1 जनवरी से इंप्लीमेंट हो जाएगा। जिस दिन आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा, पुलिस वाले अंकल पकड़े ना पकड़े, 15 दिन का ग्रेस, आपको मैसेज आएगा कि आपका पीयूसी एक्सपायर हो गया है, 13 डेज रिमेनिंग, 10 डेज रिमेनिंग, 5 डेज रिमेनिंग। जैसी 1 डे रिमेनिंग, नेक्स्ट डे, छोड़ मैं तो जा ही नहीं रही, मेरे घर पे खड़ी स्कूटी, चालान घर पे आ जाएगा 10,000 का। अब ये मत बोलना 10,000 की मेरी स्कूटी नहीं है, चालान दे रहे 10,000 का, क्या करेंगे, इंपाउंड कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। यस, रूल बन चुका है, इंप्लीमेंटेशन बाकी है, ध्यान रखना आप भी मैं भी। नेक्स्ट रीजन, थर्मल पावर प्लांट। मार्कर, थर्मल पावर प्लांट, जो प्लांट लाइट बनाते कोयले से। अच्छा, अब मेरे को मार्क कर लिया, और मैंने बताया था कि दिल्ली में 3 प्लांट है, तीनों थर्मल है, याद आया पार्थ? और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में बताया था मैंने। और दिल्ली में 3 पावर प्लांट है, तीनों थर्मल है, एक बदरपुर फरीदाबाद, और एक सुप्रीम कोर्ट से पास, और एक नागलोई, याद है? तीनों थर्मल है, कोयला जलता है, हीट, और कितनी धूल ऐश उड़ती होगी, राख उड़ने दो, हमें क्या मतलब, याद करो जी। अच्छा, इसमें एक मैं वर्ड भूल गया, मार्क कर रहा, एसपीएम मिल गया, ढूंढ 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 ढूंढ, एसपीएम क्या होता है जी? सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल। मुझे लगता है इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, या ऐसा आ सकता है, एसपीएम किससे रिलेटेड है? मैच मेकिंग, एयर पॉल्यूशन। बताता हूं क्या होता है, याद कर, क्या लिखा बेटा? एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मटेरियल, एसपीएम। ये क्या होता है? जो धूल मिट्टी उड़ती है ना, छोटे छोटे कण, जो हम इनहेल करते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, दैट इज एसपीएम। यस। किस किस को डस्ट से एलर्जी है? किस किस को डस्ट से एलर्जी है? यस, छींके शुरू हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएगा, कफिंग होगी। मैं तो स्टेज 1 एस्थमा पेशेंट हूं, स्टेज 1 एस्थमा पेशेंट हूं। यस, यस। अब थोड़ा सा ध्यान, नहीं तो भाई मैं साथ में पंप कैरी करता हूं। ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनका काम बोलने का उनको तो हो जाती है, लंग्स पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। उसके बाद कोविड ने लंग्स ही खराब करे मेन। यस। और मैंने बताया था आपको, सुनो, ये मैं अपने आप से नहीं कर रहा, ये एम्स ने रिसर्च करी है। 25 साल तक, 25 साल तक के किसी बंदे को अगर कोविड हुआ है, वो 5 इयर्स में ठीक हो जाएगा अंदर इंटरनली, 25 साल तक का बंदे को। और अगर 35 इयर्स हुआ है, उसको 10 साल लगेंगे। 25 साल तक 5 साल, 35 इयर्स तक 10 साल, 45 इयर्स तक 5, 10, 15 साल, उसके 20 साल टू गेट स्ट्रेंथन इंटरनली। इसलिए मॉम एंड डैड को परेशान मत करना, अंदर से वीक है वो, कड़वी सच्चाई। 25 साल तक का बच्चा 5 साल में ठीक होगा, अभी भाई सिर्फ कोविड हटा है, अंदर से वीकनेस नहीं गई। 35 साल तक का बंदा 10 साल में ठीक होगा, 45 इयर्स का बंदा 15 साल में ठीक होगा, ऐसे लगाता है साहब। ये मैं नहीं करा, एम्स के डॉक्टर बोल के गए, जो भी रिटायर हुआ है, डॉक्टर गुलेरिया सर, रणदीप सिंह गुलेरिया। मॉम एंड डैड को परेशान मत करियो, चल ले। फुल फॉर्म याद कर रहे हैं, एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल, जो हवा में उड़ते छोटे छोटे कण, वही इनहेल होते हैं और उसी से लंग्स की प्रॉब्लम होती है। चलिए जी, नीचे आ जाएंगे, वाटर पॉल्यूशन मिल गया। थर्ड लाइन, डायरिया मार्कर, हेपेटाइटिस मार्कर, डायरिया मार्क, हेपेटाइटिस मार्क। सुनो जी पार्थ, ये क्या होता है? मार्क करने के बाद गुलाटी भाई को देखना होता है। डायरिया बेटे, आपके मेरे बॉडी से जो पानी लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, लूज मोशन, उसको डायरिया बोलते हैं डॉक्टर अंकल की भाषा में। लूज मोशन से या वॉमिटिंग से पानी का, यही 2 सोर्स है पानी नॉर्मली लूज होने के, स्नीजिंग से नहीं। अच्छा, स्नीजिंग से ब्रेन वीक होता है, ब्रेन वीक होता है, ब्रेन वीक होता है, ये साइंस स्टूडेंट रह चुका है। तो लूज मोशन, वॉमिटिंग से लूज करना, उसको डायरिया बोलते हैं। और हेपेटाइटिस, जब जॉइंटिस बिगड़ जाता है, हेपेटाइटिस। पीलिया, जॉइंटिस का बिगड़ना हेपेटाइटिस। अब सुनो, आपको मेरे को हेपेटाइटिस नहीं हो सकता, 5 साल में दोनों वैक्सीन लग चुके हैं।
आपको मेरे को हेपेटाइटिस के 2 डोज लग चुके हैं 5 साल तक, लेकिन अगर आपके मेरे मॉम डैड की उम्र में किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, बार बार सुनो, जॉइंटिस हो रहा है, उसको वैक्सीन वो लगवा लो, इंजेक्शन, लेकिन वो 5 साल तक वैलिड होगी। फिर एक बार और मैंने देखा, आपने देखा, अपनी मम्मी से देखियो, तेरे पास तुम्हारा पड़ा होगा वैक्सीनेशन कार्ड, दोनों लग चुकी डोज। लेकिन अगर मॉम एंड डैड की उम्र में हो रहा है, तब इतनी एडवांस नहीं थी, बार बार जॉइंटिस हो रहा है, पीलिया हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, तो कुछ मत करो, डॉक्टर को बताओ, वैक्सीन लगा, लेकिन वो 5 साल तक वैलिड होती है। एक बार और, एक बार और, मैं ड्यूअल वैक्सीनेटेड हूँ हेपेटाइटिस, सच सुनना, लेकिन फिर शेयर कर रहा हूँ। बट मेरे को ना पानी से एलर्जी है, मैं गंदा पानी नहीं पी सकता, मैं बड़े तभी मैं साफ पानी कैरी करता हूँ। इट डजंट मीन कि हम लोग गंदा पानी पिलाते हैं आपको। नोटिस करना, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन नहीं है गुलाटी भाई, क्यों ये पानी कैरी कर रहा है, 2-2 3-3 4-4 बॉटल्स, भाई मेरे को एलर्जी है, मैं पानी नहीं पी सकता सर, पता नहीं क्यों नहीं, अंदर से स्ट्रेंथ। पानी हमारा साफ आता है, और आता है, बिस्लेरी का आता है, बिस्लेरी टाटा ले गया, बिस्लेरी टाटा ले गया, बिस्लेरी टाटा ले गया, गुलाटी भाई प्रूव्ड, 7,000 करोड़। दुनिया मेरी वैल्यू समझे, तुम मेरी वैल्यू समझते नहीं हो। प्रिडिक्शन करी थी कि बिस्लेरी टाटा ही खरीदेगा। अच्छा और सुन एक मिनट, क्योंकि इन द एयर नहीं, लॉजिकली, मोंगा साहब, सचिन भाई ने बताया था आपका सुनना जी, वो भी प्रूव हो गई, कल ही हुई है। हिमालय सागर वाले ने साथ में रेस्टोरेंट खाली कर दिया, कौन 4 लाख रुपए किराया भरे? इकोनॉमिक्स की सोच। हिमालय सागर जो तेरे पड़ोस में, उसने साथ में, वो रेंट में था, उन्हें खाली कर दिया, कौन 4 लाख रुपए भरे रेंट, ऊपर बना रहा अपना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे लगेंगे, 1 करोड़ में, रेंट तो बचेगा, किराया तो पराया होता है, तो साथ में खाली कर दी, अब वो ऊपर बना रहा बढ़िया सा, चलो वो बढ़िया जी, समझदार डिसीजन। तो गुलाटी भाई ने बोला था जो जगह खाली करी, पॉपुलर हुई है खाने पीने की, तो खुलेगा भी कोई और खाना पीना। ये कॉमनली देखा जाता है, अगर कोई कोचिंग खाली करके जाए, कोचिंग खुलता है कॉमनली, आप जिम खाली करके जिम ही खुलता है, आपकी गुडविल मैन कैश करूं, जर्नली, यस, आपने गिफ्ट सेंटर खाली करा, मैं गिफ्ट सेंटर खोलूंगा। तो सचिन भाई ने ना एक प्रिडिक्शन करी थी 11th में, 12th में भी करी थी, कि मुझे लगता है वहां पे कोई खाने पीने खोलेगा, ब्रांड ही खोलेगा, बर्गर किंग आ गया, सचिन भाई प्रूव्ड अगेन, बर्गर किंग आ गया, और बहन लीज पे आया होगा, वो 11 महीने वाला एग्रीमेंट नहीं, 11 महीने बाद बोल चले खाली करो जी, हाँ, बर्गर किंग आ गया, लीज पे आएगा, 3 साल, 10 साल, 20 साल लीज पे आते हैं। पता क्या होता है, क्योंकि ना इनका ना, इनको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, फिक्सचर, ट्यूबलाइट, डेस्क, किराया होगा 5 लाख, फिक्सचर होगा 20 लाख रुपए, मैं 11 महीने, जैसे मैं अपने किराएदार को बोलता हूँ, भैया, दिनेश भैया, दिनेश भैया, हाँ 11 महीने हो गए, हाँ सचिन भैया खाली करो भाई, कोई और देख लो। मेरे मन में डर है कि तू किराएदार जम ना जाए, पक्का ना हो जाए, तो भैया ये लीज पे होता है, इनका कोर्ट का एग्रीमेंट होता है जी, तो ये लीज पे होगा 5-10 साल के लिए। लीज एक एक अब नॉलेज की बात, लीज कम से कम 3 years की होती है, मैक्सिमम 99 years, याद रखियो। लीज अगर तुमने घर पे देना है किराए पे या लेना है, तो लीज 3 साल से नीचे की नहीं होती, तो मैक्सिमम 99 years की होती है। ये जो ताज होटल है, ये लीज पे है, गवर्नमेंट का है, ताज होटल टाटा भाई का नहीं है, लीज पे है 99 years की, तो जब खत्म होगी तो दोबारा टाटा को मिलता है या किसी और को मिलता है, वही नेवर नो, लीज पे है, ये गवर्नमेंट का है। तो लीज कम से कम, सो गए मेरी लोरी में, लीज कम से कम 3 years, मैक्सिमम 90 years। तो कभी कोर्ट में जाके बोलना मत, अंकल 2 साल की लीज बना दो, यूर नॉलेजेबल नाउ, अंकल मेरे को 5 साल की लीज बना दो, नॉलेजेबल नाउ, 3 मिनिमम, मैक्सिमम 9 years, लॉन्ग टर्म रेंट एग्रीमेंट। बैक टू मी, वाटर पॉल्यूशन, पहली डिजीज याद हो गई ईश्वर भाई को, डायरिया, दूसरी हेपेटाइटिस, अब पढ़ते होता क्यों है, पढ़ियो, डोमेस्टिक सिवरेज, मिल गया, मार्क कर, डोमेस्टिक सिवरेज, ये जो घर का सीवर का पानी, सीवरेज पे लिख सकते हैं ड्रेन, सिवरेज पे मेरे बच्चे लिख सकते हैं ड्रेन, डोमेस्टिक, आपकी बातें आज बहुत कम, मेरी बहुत सारी बातें, डोमेस्टिक सिवरेज, सिवरेज, ड्रेन, नाला,
आप स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल ट्रस्टी हो, ट्रस्टी, इसलिए मत इरिटेट करो। समझ गए ग्रोवर साहब को मैं समझाना चाह रहा हूं। डोमेस्टिक सिवरेज, अब सुनो, घर का सारा कूड़ा कचरा कैसे, आयुष भाई, वर्ल्ड की, मोंगा साहब मेरे को देख रहा है, वर्ल्ड की सबसे गंदी रिवर थी टेम्स, थेम्स जो भी बोल, लंदन, इंडिया की नहीं, यूके की नहीं, वर्ल्ड, बता, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, वर्ल्ड की सबसे गंदी रिवर थी टेम्स, थेम्स, लंदन। वहां पे ओलंपिक होने थे, तो सरकार ने साफ करी, और बोला ना सरकार गंदी करेगी ना लोग गंदे करेंगे। आज सबसे क्लीन रिवर है, इतनी सबसे गंदी, सब साफ है, उसमें क्वाइन फेंको ना वो दिखता है, क्वाइन फेंको दिखता है। बंगला साहब गुरुद्वारे में, बंगला साहब गुरुद्वारे में, बाकी का नहीं पता, बंगला साहब गुरुद्वारे में गोल्डन टेम्पल में पहले ना सेवा होती रही, इसको ना 3 महीने बाद, 1 महीने बाद खाली करते रहे। देख, हमारे पास दिमाग है सरदारों के पास, गवर्नमेंट सोचे पहले सेवा होती रही, क्योंकि हम लोग उसमें स्नान भी करते हैं, बॉडी से कुछ ना कुछ, हाँ बहन सेवा होती रही। 2 का मुझे पता है, गोल्डन टेम्पल था, बंगला साहब गुरुद्वारा, सेवा होती रही, अनाउंसमेंट करते उस डेट को सेवा होगी, पानी खाली करते रहे, उसमें से मिट्टी वो निकालते रहे जी, साफ। अब नहीं होती, पता क्यों नहीं होती, बहन प्लांट लगा दिया, ओ भाई साहब, पूरा प्लांट लगा हुआ है, पानी का प्लांट लगाओ, अब नहीं गंदा होगा, साथ के साथ क्लीन हो रहा है 24 घंटे, शाबाश। तो ये गुरुद्वारा वालों के पास समझ है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है पता होगा। सुनिए निधि पुत्र, तो थेम्स रिवर सबसे क्लीन रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वहां का मेयर आया, जैसे हमारे सीएम होते सीएम, वहां पे होता मेयर, उनके मेयर को बुलाया शीला दीक्षित आंटी ने जब सीएम थी, कि हमें भी साफ कर रही यमुना। बेटे अगर मैं थोड़ी धार्मिक बात करूं तो सबसे पवित्र नदी है गंगा, नंबर 2 पे यमुना है। 7 नदियां जो पवित्र है हमारे हिंदू धर्म में, चाचू सुन ले, सबसे पवित्र गंगा नदी है, तो नंबर 2 है यमुना, जिसको हमने नाला बना रखा है, नंबर 2 है सेक्रेड। तो वो मेरे अंकल आए, शीला दीक्षित कह रहे भाई आपने साफ साफ कर टेम्स, हमें भी साफ कर रही है। कहते मैडम आप एक काम करो, पहले 16 नाले, 16 नाले आपके वॉशरूम के टॉयलेट के उसमें जाते हैं अनट्रीटेड, अनट्रीटेड, कहता इसको बंद करो। कहते हम लोग कर नहीं सकते। कहते फिर बुलाया क्यों है, आपके मेरे वॉशरूम का पानी, किचन का पानी जाता है यमुना में अनट्रीटेड। शाबाश, ये ड्रेन हो गया, रिवर थोड़ा है। अच्छा हम लोगों ने भी पार्थ, हम लोगों ने भी इसको डस्टबिन बना रखा है, लड़की का चूड़ा बढ़ाया जमुना जी, बच्चे का मुंडन कराया जमुना जी, कोई मूर्ति खंडित खंडित हो गई, न्यूज पे वो कैलेंडर पुराना हो गया भगवान जी वाला जमुना जी, कोई बुक होली बुक फट गई जमुना जी, हमने भी तो गलत कर रखा है। अब एक बात सुना, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सुन लो, ये ना मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे हैं, मुझे हेल्प करना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, टचवुड, हेल्प करना। जब तुम सुनो ना कि सचिन भैया ये काम कर रहा है, हेल्प कर रहा, सुन श्रेया, मैं ना संडेज को जब मैं थोड़ा सा फ्री होता हूं, मैं क्या करूंगा, पीपल के पेड़ के पास ग्रिल ऑफ पार्क, जहां पे हम लोग भगवान की मूर्ति रखाते हैं, उठाऊंगा। ये ये मेरा भाई प्रोजेक्ट है, पीपल के पेड़ के पास रखाते हो, तो हम लोग कितने सेल्फिश हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, और जब वो कैलेंडर पुराना हो जाता है हम बाहर रखाते हैं, हम सब लोग सेल्फिश हो सकता है। 2022 खत्म, कैलेंडर बाहर, भगवान जी बाहर, पुराने, भगवान जी पुराने हो गए, तू और हम दोनों करते हैं, मैं अकेला थोड़ा हूं। तो गुलाटी भाई क्या करेगा, ये चीजें उठाएगा, मैं तो मंदिरों में लिखवा भी दूंगा, भाई मैं करूंगा, और आप प्राउड फील करना कि भाई हमारा सर ये है जो कर रहा है। मंदिरों में गुरुद्वारा में लिखवा दूंगा, भैया यहाँ पे सामान छोड़ दो, ये कोई डॉक्टर सचिन गुलाटी वो लेके जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर और आलसी हो तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा, और बोलो घर से पिक करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर क्या करूंगा, इनको जो बायोडिग्रेडेबल है उनको जमीन में डालूंगा, नॉन को अलग करूंगा, जो मिट्टी के है कागज के है वो तो खाद बनने वाले हैं ना, कोई भगवान पाप नहीं देता। हाँ,
एनवायरमेंट मैंने भगवान ने बनाया है, तो जो बायोडिग्रेडेबल मिट्टी में डाल दूंगा, खाद बन जाएगी। नॉन वाले अलग कर दूंगा, ये मैं करूंगा। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, मैं मेरी हेल्प भी करना। ये छोटा सा ले लेंगे टाटा 407 या ई रिक्शा, जैसा भी होगा साधन, इकट्ठा करेंगे, करेंगे भाई संडे संडे, क्योंकि बाकी 6 दिन अपना घर भी चलाना है। आप लोग, फिर एक और, आप लोग 80 प्रवाहित के लिए जाते हैं गंगा जी, सदार लोग जाते हैं किरतपुर गुरुद्वारा, सुन ले, किरतपुर गुरुद्वारा हिमाचल पंजाब के बॉर्डर में। सुनो, चिंतपूर्णी माता मंदिर जाते हैं, इसमें गुरुद्वारा आता है वो वाला। और सुन, तूने देख रखा वो, तुम तले मेरी गलती सुन पूरी। चिंतपूर्णी माता मंदिर आते हैं भाई, जो बॉर्डर पे गुरुद्वारा हिमाचल ते पंजाब के, वही किरतपुर गुरुद्वारा है। वहां पे सरदार लोग, हम पंजाबी लोग वहां पे करते हैं। सुन, तूने कहां देखा है? अबे वो पिक्चर है कि वीर ज़ारा, वो अपनी दादी अस्सी प्रवाहित करने जाती है बहन, वो उस मंदिर में, उस गुरुद्वारे में शूटिंग हुई है। वीर ज़ारा मूवी में लिखा है, वो पंजाब, वो पाकिस्तान में रहती है, उसकी दादी कहते भाई मैं तो इंडिया में भाई हूं, सरदार होते हैं वो, तो वो प्रवाहित करे किरतपुर गुरुद्वारे में आती है, वो फेमस है। आप सुन, किरतपुर हिमाचल पंजाब की बॉर्डर में। दूसरा, दिल्ली डीयू में मजनू का टीला गुरुद्वारा। सुनो दी, क्या कर रखा है? प्रवाहित करी, पीछे हट दो, सरदार लोग साफ करते हैं पानी को, फिर जाता है रिवर में। शाबाश, आपकी श्रद्धा हुई, साइड हो जाओ। किरतपुर गुरुद्वारे में ते मजनू का टीला गुरुद्वारा नई दिल्ली में, वो पानी साफ होता है, फिर जाता है रिवर में। सरदार जी के पास दिमाग है प्लांट लगाने का। हमारी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं करेगी भाई, कुछ नहीं, बातें करवा लो, यस। एनवायरमेंट खराब, यस। सेकंड, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो पानी के किनारे होती है, ताकि चुपके से नीचे से पाइप डाल दें सुरंग बनाकर। शाबाश। थर्ड, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये एग्रीकल्चर के खेत से जो पानी, पता है ये तो और खतरनाक है। एग्रीकल्चर में जो पानी गिरा है, उसके साथ वो भी तो ले जाएगा, डीडीटी, बीएससी। तो भाई से वो पानी मिल गया, किसान ने डाला डीडीटी, बारिश हो गई, तो बारिश के साथ डीडीटी तो गया पानी में। और क्या आपका मेरा आरओ साफ कर डीडीटी? अब ये खतरनाक बात बताऊंगा देखो, याद कर भाई। सोयम लोरी में चाचू, पहला डोमेस्टिक सीवरेज, घर का कूड़ा। दूसरा, इंडस्ट्री, जितनी इंडस्ट्री है मैक्सिमम, बैन क्यों लगाते? चुप, सारी इंडस्ट्री किनारे पे होगी समुद्र के नीचे डाली पाइप। भारत माता की जय। एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर में से जो पानी निकल रहा है बारिश का। डी, थर्मल पावर प्लांट, पता ही ये करते हैं, ये उसमें फेंकते राख। थर्मल पावर प्लांट वाले राख फेंकते पानी के अंदर। हमें को देख चाचू, अब आपसे एक प्रॉमिस लेना है, कंजूसी यहां मत दिखाना, तुम तो वैसे हो ही कंजूस एक नंबर में, मैं भी हूं। सुनो बेटा, सुनो बेटा, आप ये जो सस्ता लेगा ना 10-20 रुपए का थर्मोमीटर कांच वाला, मत लेके आना। 10 रुपए दा, 20 रुपए का, 30 रुपए का सस्ता लेके आते पैसे बचाने के चक्कर में। थर्मोमीटर कांच वाला मत लेके आना, उसमें मरकुरी है, पारा है, वो पॉइजन होता है, कोई कलर नहीं होता उसका। लेट मी टॉक फर्स्ट एंड कंप्लीटली। वो पानी की तरह होता है, अगर वो मुंह में टूट गया, भाई साहब फोटो टंग जाएगी यहाँ पे। 100 रुपए का था डिजिटल, वो लेना है, सारी कंजूसी यहां दिखाओगे। अगर भगवान ना करे भाई साहब ब्रेक हो गया, लगाया, कफिंग हो गई, स्नीजिंग आ गई, समझ भाई, कोई भगवान ना किसी हाथ लगे बच्चे का, बंदे को उल्टा लटकाना बाहर निकले, पॉइजन नहीं, पॉइजन है। अच्छा दूसरा, अब इन्वायरमेंट खराब कैसे होता है? श्रेया चल कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ से छूट गया, दिमाग लगा साइंटिफिकली, मेरे हाथ से छूट गया, वो यहां गिर गया, मरकुरी, झाड़ू से बाहर, फिर पानी में, कभी ना कभी 2 दिन 4 दिन 50 साल, भाई मेरे झाड़ू से बाहर रहेगा, कूड़े में, कूड़े से कभी ना कभी तो पानी पड़ेगा, वाटर सोर्स में पहुंच गया या प्लांट में पहुंच गया, और वो हम खा रहे पानी, वो हम पी रहे डाइट।
भाई गवर्नमेंट फिर बैन क्यों लगाती तुम थर्मोमीटर पे? पता होगा। ओ भाई बड़ी खतरनाक चीज है वो थर्मोमीटर ना। वो कांच वाला भाई, भाई उसमें मरकरी है मेरे लिए। इन यहां फिर मैं बोलता हूँ झाड़ू लगा, बाहर मिट्टी पानी में गया, लैंड में गया, एब्जॉर्ब्ड, फिर उसकी क्रॉप कहां जाएगी, पानी कहां आएगा? तो मत करियो आगे से, जो हो गई होगी, मत करियो। फिर लेकिन गलत बात, हर्षिका बैन क्यों लगाते पुत्र? टैक्स होगा, टैक्स, टैक्स। ये मेरे को समझ आए, उनको नहीं समझ। नेक्स्ट, नॉइस पॉल्यूशन। मेरे को देखना, बस हाँ, बस मार्क करिए मेरे को देख। एक मिनट दीदी, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। कंप्यूटर ऑन। एयर पॉल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है? जल्दी बोल। कहानी में सोना नहीं है, जवाब भी देना है। क्या? लंग्स। ये पानी से दो बीमारी, डायरिया है। वो फर्स्ट आ रहा है ये। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? लंग्स। आईज भी होती है, नॉस्ट्रल्स भी होते हैं, बट मेन लंग्स। ठीक है बेटा? ते गंदे पानी से पुत्र हेपेटाइटिस, डायरिया। बस इतना ही। हमारे, हम लोग मेडिकल नहीं पढ़ रहे जो हमारे कोर्स में पढ़ रहे हैं। अब नॉइस, सुनो सुनो, सुन सुन, गलती मत करना। साउंड पॉजिटिव सेंस, नॉइस नेगेटिव सेंस। अगर तुम कहीं वर्ड यूज करो पॉजिटिव सेंस के लिए, साउंड अगर वो इरिटेट कर रही है, नॉइस। साउंड अच्छी चीज के लिए पुत्र, ते नॉइस गंदी चीज के लिए। अगर मैं भी तेज बोलता, मेरी बात से भी हेडेक हो रहा है, तो मेरी भी नॉइस है। हाँ भाई, मैं कौन सा लता मंगेशकर का अंकल हूं। सेकंड पैराग्राफ, मत करियो इरिटेशन। और इरिटेशन है ओए, इरिगेशन नहीं ओए, इरिगेशन के अंकल। इरिटेशन, फटीग, थकावट। शोर से इरिटेशन होती है, शोर से थकावट होती है। सुनिए वंशिका, हमारा ये रूम, अब फिर पर्सनल बात, हमारा ये रूम थोड़ा पीछे है नॉइस से, लेकिन जो आगे वाला रूम है मेन रोड के पास, कितना हमने बढ़िया ग्लास लगा रखा है। हॉर्न की आवाज, ट्रैफिक की आवाज। बोल तो बिल्कुल दी, ठीक कह रहा हूं। ये थोड़ा पीछे है, यहाँ कम आती है, पीछे वाली गली में थोड़ा ट्रैफिक इतना। लेकिन जो आगे वाला रूम है बेटा, जो भी हमने नया नया लिया उत्तर, वो तो बिल्कुल मेन रोड पे है। हमने कितना बड़ा बढ़िया ग्लास लगा रखा, फिर भी आवाज आती है। और अगर जो घर मेन रोड पे हो, जनकपुरी, वहां शोरूम हो, वहां खोल दो हॉस्पिटल, हेडेक हो जाएगा। इरिटेशन, अननेसेसरी फटीग, थकावट। ए रीजन क्यों होता है? व्हीकल इंजन की आवाज, मिल गया? हॉर्न की आवाज, मार्कर। व्हीकल इंजन की आवाज, हॉर्न की आवाज। डिस्क्लेमर, कोई मेरे को पकड़ ना ले। ये कोई प्रोग्राम देख रहा था नेशनल ज्योग्राफी में, कोई फॉरेनर स्टडी कर रहा था सबसे बड़े हॉर्न कहां पे मिलते हैं। दिल्ली, स्टेट्स ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा। वो रिसर्च कर रहा था। बाइक हमारी छोटी, हॉर्न हॉर्न हमारा ये। तो जो सबसे छोटे छोटे तारा मार रहा हूं, वो मिलता है पंजाब की बाइक्स पे, कारों में, हरियाणा की। बढ़िया जी। बी, इंडस्ट्रियल मशीन की आवाज। वंशिका मार्कर में इंडस्ट्रियल मशीन की आवाज। सी, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वाटर बूस्टर। सचिन सर वाटर बूस्टर कहता पानी की मोटर। सचिन सर ये वाटर बूस्टर, पानी की मोटर। और म्यूजिक सिस्टम, वॉशिंग मशीन। आज ये बड़ा सही है जी। लोग क्या करते हैं, निधि की मम्मी ने करा, मेरी माता ने करा, वॉशिंग मशीन रख देते हैं बालकनी में ताकि लोगों की नींद डिस्टर्ब हो। हमारा तो साउंड प्रूफ गेट है। किस किस की माता ने वॉशिंग मशीन रखी बालकनी में? सुबह 4 बजे चला दो, लोगों का अमृत वेला हो जाए। अंदर रखो ना, नहीं, अंदर हम रखेंगे शो पीस, वॉशिंग मशीन। नॉइस तो होती है बेटा, और जब सुबह सुबह चलाओगे तो और आवाज गूंजेगी। अच्छा सर, वो आपसे प्रॉमिस किया था, आ गया म्यूजिक सिस्टम। तो ये जो हमारे दक्ष भाई हैं, ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, इनके म्यूजिक सुन से ना अंदाजा लगा लेता भाई का मूड कैसा है। अगर ये मिल के आ रहा होगा तो सॉन्ग सॉन्ग ऐसा लगाएगा। लड़ाई हो रही होगी
तो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार। तो इसके स्टेटस डीपी वाले ते सॉन्ग को देखते हुए हम लोग उसकी मूड का अंदाजा लगा लेते हैं कि आज मिल के आ रहा है, पिट के आ रहा है। हंसता दे भाई जी। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया तो चलते ब्रेकअप पार्टी में चलते। अबे छोड़ना यार, अभी तू, वो भी पॉल्यूशन था बेटा, पॉल्यूशन था। चलिए जी, नीचे डिफॉरेस्टेशन मिल गया, फोन छोड़ना पड़ेगा सर। डिफॉरेस्टेशन मिल गया। हम लोग फॉरेस्ट को क्यों हटा रहे हैं? नंबर 1 रीजन, डिमांड फॉर वुड इंडस्ट्री। डिमांड फॉर वुड इंडस्ट्री। पुत्र ये देख, हर्षी और देख बेटा, ये रही वुड, वुड डेस्क वुड है। आपने मैंने घर में बनाई मॉड्यूलर किचन, किचन ये प्लेटफॉर्म, यस, ये पार्टीशन। अच्छा और सुनिए, इसको रोकना जरूरी है। आप प्लीज पढ़ना, मुझे पिक भेजना पुत्र। एक रिम होता है, एक बंडल होता है फोटोकॉपी पेपर 500 पेज का, उस पे लिखा होता है इस 500 पेज बनाने के लिए एक ट्री काटा गया। उस पे लिखा हुआ है 500 पेज बनाने के लिए एक ट्री कटा। जरा खुद सोच, ट्री बना होगा 18-20 साल में। भाई पौधा बना फिर ट्री बना, 18-20 साल में ट्री बना, और हमने झटके में काटे सिर्फ 500 पेज के लिए। और दिन में कितने पेज बिकते होंगे, कितने ट्री कटते होंगे 18 साल बनने में और यूज करने में एक कटिंग। सर चलो चलो, आपने मैंने, हालांकि ये भी ठीक नहीं है, आपने मैंने किचन बनवाई, लकड़ी लगाई, लेकिन 10-15 साल की छुट्टी हो गई, ऐसे तो कर दो। बोलो भाई, तूने सोफा लिया 3-10 साल की छुट्टी तो हो गई, 5 साल की छुट्टी, तूने बेड बनवाया 10 साल की छुट्टी हो गई, डेस्क बनाया 10 साल की छुट्टी हो गई, लेकिन बेटा कागज, भाई मैं गलत नहीं कह रहा, राइटिंग, बुक्स, भाई इसको रोको। कब रोकोगे? अच्छा मैं फिर प्रूव हो रहा हूं, चाइना से आता था कागज, प्रिंटिंग वाला, चाइना में डिफॉरेस्ट बैन लग गया है, इंडिया में डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम बिगड़ चुका है, फोटोकॉपी महंगी होनी शुरू हो गई है। इंडिया में ये वाले पेड़ कम है जी, चाइना से इंपोर्ट होता था, चाइना लगा दिया बैन, इंडिया में आने लगा कागज, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, तभी फोटोकॉपी वाले रेट बढ़ा दिए हैं। और कुछ जल्दी नहीं, ध्यान रख लियो, 1 साल की बात है, 1 साल, 1 साल। रजिस्टर पता कितने का होगा? रजिस्टर ये जो तू 50 रुपए डाल रही है, 200 रुपए का, यस इतने का होगा। तो फिर तू, आप और मैं क्या करेंगे? हम टैब यूज करेंगे, करना पड़ेगा। जब साल में अगर 5-10 से आ रहे हैं रजिस्टर ही भर पाएंगे, इट्स बेटर टू यूज टैब। देख लेना होगा विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स, नॉट मोर देन दैट। सर क्या करूं? यस, मैं भी सीए नहीं, मेरा टैब है, चल कोई बात नहीं हम दिलवा देते हैं। यस। सेकंड, फॉरेस्ट को काट रहे हैं टाउनशिप, टाउनशिप शहर बसाने के लिए, फायरवुड जलाने की लकड़ी, टाउनशिप, फायरवुड। अब मेरे को देखेंगे, बस बस मार्क हो गया, मुझे और एरिया बताना। धौला कुआं देखा है पुत्र? सारा जो रास्ता बनाया है वो जंगल काट के बनाया है, अपर रिज एरिया। यस, इधर भी पार्क, इधर भी पार्क। बिरला मंदिर के पीछे, बिरला मंदिर रोड कैसे बनाई है? रिज काट के, पहाड़ी काट के, जंगल काट के। शंकर रोड, पटेल नगर से आगे जब गुरुद्वारे आते हैं हम, यस बेटा, ये आप उसको बोलते हैं अपर रिज, अपर रिज पहाड़ हटाया है डेवलपमेंट के लिए, शाबाश। थर्ड, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। जब हम लोग डैम बनाते हैं तो बहुत सारे पेड़ कटते हैं, याद करो खंडेलवाल साहब। पहला, इंडस्ट्री को लकड़ी चाहिए, टाउनशिप शहर बसा रहे हैं, फायरवुड, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, डैम। नीचे पढ़ते हैं जी, कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मार्क करेंगे जी, कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन।
फर्स्ट, पॉपुलेशन, ये तो हर किसी का रीजन है जी, पॉपुलेशन। सेकंड, पॉवर्टी, देखिए कैसे पार्थ, मार कर लिया। गरीबी कैसे बेटा, गरीब लोग के पास क्या एलपीजी होगा, सीएनजी होगा, वो क्या जलाएंगे, लकड़ी, काउडन केक, टायर, टायर्स। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ता जा रहा है, तो जब शहर बढ़ेगा आपके मेरे घर पे एसी भी लगेंगे, इंडक्शन कुकर भी आएगा, कार भी होंगी। फोर्थ, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, रैपिड इंडस्ट्री। सिक्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मल्टीप्लिसिटी के ऊपर लिख ले मैनी, व्हाट द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मैनी। पहला पॉपुलेशन, दूसरा भाई गरीब लोग, सीएनजी तो है नहीं, एलपीजी है नहीं, अर्बनाइजेशन, इंसेक्टिसाइड, इंडस्ट्री, मल्टीपल व्हीकल। सुनिए मेरे को, देखिए तमन्ना कितने व्हीकल है घर पे, दो, चार, तीन, थ्री, थ्री, वन, फाइव, वेरी गुड, जीरो लगा लो, और टू, थ्री, टू, टू, पांच, थ्री, फाइव, शाबाश, 50 करो, 50, टू, 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 फोर, थ्री, शाबाश। तो पॉल्यूशन क्यों नहीं होगा एब्रॉड में, मेरे मत पूछ। एन, एन, एब्रॉड कितना अच्छा रूल है, अगर आप लोग गाड़ी लेने जाते हो, नहीं तो पहले बोलते हैं मैडम वो जो आपकी जगह रिजर्व है ना घर की और ऑफिस में पार्किंग की, वो दिखाओ, तभी गाड़ी मिलती है। जगह रिजर्व होती है ऑफिस में, घर में, इस जगह पे ये गाड़ी खड़ी होगी। और पता है दिल्ली में कितनी व्हीकल्स और बढ़ रहे हैं हर साल, 30 लाख एवरी ईयर एड ऑन, 30 लाख, 30 लाख। तो फिर 10 साल के बाद तो बंदे होंगे नहीं, गाड़ी होंगी। 30 लाख हर साल बढ़ रहे हैं। फिर वही टैक्स, टैक्स, रोड टैक्स है, जीएसटी है, क्यों लिमिट लगाएं। घर आपका कहां होता है, पार्क आप कहां करके आते हो, बिल्कुल रूल है। देखो रूल ना सोच समझ के बनाना चाहिए था मोंगा साहब। 2010 के बाद मोंगा साहब, 2010, बिल्कुल मोंगा साहब आप ही हैं, मैं तो गुलाटी साहब हूं। 2010 के बाद अगर कोई घर बन रहा है तोड़कर, बिल्कुल, तो ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होगी, रूल। अगर आपको पुराना घर है चलने दो, 10 के बाद अगर आप घर बना रहे हैं आपको नीचे ग्राउंड पे पार्किंग बनानी होगी, ऊपर 4 फ्लोर। लेकिन एक बात बताओ, हमने बना ली, गली इतनी सी है, गाड़ी कैसे अंदर आएगी। भाई रूल आपने बना दिया जी, 1 करोड़ की फ्लोर को पार्किंग बना दो, चाहे बच्चों की साइकिलें खड़ी हो। हमने ग्राउंड फ्लोर पार्किंग रूल है, लेकिन भाई गली तो छोटी है, तो मैं क्या गाड़ी पहले फोल्ड करूंगा फिर लेके आऊंगा। सब बहुत बड़ा इशू है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है वंशिका, जगह जगह पे पार्किंग साइट बना रही है, पेड़। आप लोग मॉल में जाओ, सिनेमा हॉल में जाओ, बैंक जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, पर्ची लेके पहले आ जाता है, पेड पार्किंग है। रूल अलग अलग है ना, कहीं फ्री कहीं पेड। यूनिटी पने में तो साइकिल की पेड होगी, हाँ, पर आवर, वेरी गुड। मत पेज मत गिन बेटा, पेज मत गिन। सेवंथ, हम लोग सिविक नॉर्म, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। सिविक नॉर्म, ये सर्टिफिकेट बनाना है, चिमनी लगानी है, सुनो सुनो, 2 मिनट रुक जा। सिविक नॉर्म जो हमारे रूल्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल रूल है, ये जो खाने पीने की शॉप्स होती है ना, इनको 30 फीट ऊंची चिमनी लगानी होती है। 30, आपकी मेरे घर की चिमनी नहीं, रेस्टोरेंट वाले 30 फुट ऊंची चिमनी लगानी होती है। कौन लगाएगा इतनी ऊंची। श्रेय क्या करेंगे, एक लगा देंगे 2,000 रुपए एग्जॉस्ट, चाउमीन वाला, सारे तेरे मुंह पे डालना है सारी।
बिल्कुल पैसे बचा रहे हैं। लगा दे 30 फुट ऊंची चिमनी, धुआं ऊपर जाए, एग्जॉस्ट लगा दिया, चाउमीन बना रहा है साथ साथ, तो चाउमीन भी लेके आ रहा है, फिर 200 ग्राम धुआं भी लेके आ रहा है साथ में। बाय वन गेट फ्री ऑफर, देख लो, ये तो था फ्री। लास्ट, हाउ टू सेव एनवायरमेंट। घड़ी मत देख बेटा, टाइम बहुत खराब चल रहा है। हाउ टू सेव एनवायरमेंट, पहला सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करो कि पॉल्यूशन कैसे रोक सकते हो। सुनो दी, सोशल अवेयरनेस। अब एक काम करना, ये मैं भी करूंगा, ये मैं भी करूंगा बेटा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे 20 लाख पौधे हैं। अब पता उससे क्या होता है, इंडोर प्लांट से क्या होता है, गिन। इंडोर प्लांट, पहला ऑक्सीजन, दूसरा आपको एयर प्यूरिफायर नहीं लगाना, तीसरा आपका घर ठंडा रहता है, आपको एसी कूलर की कम जरूरत पड़ेगी। लिख के ले ले, 20 लाख पौधे भाई साहब एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो अपने घर पे लगाओ इंडोर प्लांट, ऑक्सीजन ओके, यस। एयर प्यूरिफायर क्यों चाहिए, ये है ना, और कूलिंग भी रहेगी, एसी कूलर कम चाहिए, अवेयरनेस। ऐसे और भी कुछ होगा। सेकंड, पॉपुलेशन कंट्रोल। थर्ड एक्ट, स्ट्रिक्ट करो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 86 बताता हूं। और तुमने बीएसटी पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86, ये भी 86 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 86, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86। पार्थ नेक्स्ट, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन को रोको, इंडस्ट्री पॉल्यूशन को रोको। सिक्स्थ, वाटर मैनेजमेंट। मेरे को देखो, इस एक तरीका, ये भी मैं करूंगा। इन्वायरमेंट हमारा है, सिर्फ बातों के नहीं, काम के शेयर होना है। अमृत, ये जो आरओ आप यूज करते हो, 10% पानी आता है, 90% वेस्ट होता है। शाबाश। आप देखना किस स्पीड से फिल हो रहा है, किस स्पीड से बह रहा है। 10% पानी फिल होता है मेरे बच्चे, 90 वेस्ट होता है। अब पता है क्या करूंगा, एक टैंक लगाऊंगा 90% के लिए। उससे क्या होगा, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, नहाने के लिए, पौधों के लिए। उसमें कौन सा स्मेल है, वो तो आरओ ही तो हो गया वो भी। 10% पीने के लिए, जो 90% वेस्ट हो रहा है उसके लिए टैंक लगाऊंगा भाई, प्रॉमिस करता हूं अपने आप से। नॉन ड्रिंकिंग पर्पस, यस, वॉशिंग मशीन में जाएगा। एक टैंक कितना खर्चा, 5-10 हजार रुपए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सॉलिड वेस्ट कंट्रोल, हमने 3 पहाड़ बना दिए। 1 मिनट दिया आ गया। सॉलिड वेस्ट हमने 3 पहाड़ बना दिए, और अब उसी के बेस पे वोट मांग रहे हैं। पहाड़ हटाएंगे, वोट दो। एक बुराड़ी, एक गाजीपुर जमुना पार, और एक नागलोई। भाई साहब, गौतम गंभीर सर ने बोला है, नाम बोला उन्होंने, गौतम गंभीर सर जो हमारे एमपी हैं, क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, उन्होंने बोला है 3 सालों में 10 फुट नीचे हुआ है। तो कितना फुट ऊंचा है, सर ने स्टेटमेंट दिया 2-3 दिन पहले कि 3 सालों में 10 फुट हुआ है। कितने फुट है। इंप्रूवमेंट इन हाउसिंग, अपने घर में सुधार कर रहा होगा हम लोग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट कम पॉल्यूट हो। कंक्लूडिंग लाइन फॉर टुडे, वंशिका पुत्र, गवर्नमेंट भी क्या करे, हम लोग भी तो थोड़े शैतान है। गवर्नमेंट ने देखा होगा डस्टबिन लगा रखे, ग्रीन ब्लू, बोल, लगा रखे ग्रीन ब्लू। तो क्या कर रखा है, उनका स्ट्रक्चर तो है, लेकिन डस्टबिन निकाल के बेच दिए नशे करने वालों ने। हाँ, उसका होल पड़ा हुआ है, आयरन का एंगल है, लेकिन वो डस्टबिन निकाल के बेच दिए। इसको बेचेंगे 100-200 रुपए आएंगे, फिर बोतल आ जाएगी आपकी। गवर्नमेंट भी क्या करे।